हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की वीडियो है और इसमें फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो वीडियो है ये टॉपिक वाइज है। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे डाला था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इनफैक्ट जितने भी मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड किया है, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स 29 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। अब बच्चों, हमने रूल्स पढ़ाए थे कि कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे 6 कंडीशंस बनी थी इमेज फॉर्म होने की। तो उसी को आप याद रखना बस। और वैसे भी मैं यहाँ पे आप सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि रियल इमेज बन रहा है कॉन्केव मिरर के द्वारा और वो लार्जर है देन द ऑब्जेक्ट। तो आप याद करो कि रियल इमेज भी बने और ऑब्जेक्ट से लार्जर भी बने, दोनों ही केसेस रहे यहाँ पे। तो आप सभी को याद होगा बच्चों कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते थे तो जो हमारा इमेज बनता था ना, वो हमारा रियल और लार्जर या फिर मैग्नीफाइड बनता था। तो थोड़ा सा हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से हम इसको समझें। ये है हमारे पास कॉन्केव मिरर बच्चों, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और ये है हमारे पास फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब बच्चों, जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तभी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो यहां से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट होगी। तो जब भी कोई पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो वो क्या होती है, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद एक लाइट रे कहां से जाएगी बच्चों, दूसरी जो लाइट रे है वो फोकस से होकर जाएगी आपकी, और वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, और ये हमारा क्या था, ए बी था। जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वो ए बी है और इमेज की साइज ए डैश बी डैश है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इमेज बन रहा है वो क्या है, लार्जर है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट की साइज के। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख पा रहे होगी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। और अगर इसके इमेज पोजीशन की बात करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे 30 नंबर का, कह रहा है कि द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। हमसे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के द्वारा रियल इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर बनता है। तो ये कौन सा केस है बच्चों, आप सभी को याद होगा कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है वो रियल बनता है और स्मॉलर इन साइज बनता है। ठीक है। तो हम इसका अगेन रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है,
कॉनकेव मिरर है, ये हमने पॉलिश कर दिया और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ये इसका फोकस और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो यहाँ से दो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों, और दूसरी लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी वही क्या होगा, हमारा इमेज पॉइंट होगा, और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगी कि ये जो ए बी है ऑब्जेक्ट, उसके कंपैरिजन में जो हमारा ए डैश बी डैश बन रहा है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो हमारा इमेज स्मॉलर बन रहा है, और उसके साथ साथ क्या है कि ये जो इमेज बन रहा है वो रियल है, क्योंकि जो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं, वो एक दूसरे को रियल में मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, जब हमको रियल और स्मॉलर साइज का इमेज चाहिए कॉनकेव मिरर के थ्रू, तो हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड रखेंगे या रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख लो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 31 नंबर का क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और जो मैंने 6 कंडीशन पढ़ाई थी कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें केवल बच्चों एक चीज आप ये याद रखना कि कॉनकेव मिरर केवल एक कंडीशन के लिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। केवल एक कंडीशन के लिए वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और वो कंडीशन कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली, मींस जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका हम थोड़ा सा रे डायग्राम ड्रॉ करें आपको समझाने के लिए, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल पॉइंट है, और ये क्या है, फोकस है, ठीक है। अब हम एक ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यहां से एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, वो यहां से निकल जाएगी, मतलब फोकस से होकर पास कर जाएगी। दूसरी जो लाइट रे है बच्चों, वो कहां से जाएगी, वो हमारी जाएगी, मतलब कि वो इंसिडेंट होगी पोल पॉइंट पे, और जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों आप देखो कि ये दोनों लाइट रेज जो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, वो क्या हो रही है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है डिस्टेंस। तो ये धीरे धीरे अगर हम इधर देखें तो ये स्प्रेड होती जा रही है, ठीक है। कहीं पे एक दूसरे को ये मीट नहीं करेंगी, इस साइड में कहीं भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, आगे अगर प्रोड्यूस करें दोनों को और इसको भी, तो ये इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारा इमेज बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बी है, तो इमेज हमारा क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि जो ए डैश बी डैश इमेज की साइज है वो क्या है, मैग्नीफाइड है, और इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि हमने डॉटेड से दिखाया है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट का मतलब जिस साइड में अपराइट में हमने ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और अपराइट में ही हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हमने क्या लगाया था, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, हमसे कह रहा है कि
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड and of the same size as the object, the position of the object must then be। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्म करता है वो रियल हो, इन्वर्टेड हो और ऑब्जेक्ट की साइज का इमेज हो, मतलब सेम साइज का इमेज हो ऑब्जेक्ट के। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें इस टाइप का इमेज पाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का, इन्वर्टेड और इरेक्ट बनता है। ठीक है, सॉरी, इन्वर्टेड और रियल बनता है। ठीक है, तो हम इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर हो गया हमारे पास और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना बच्चों, तो ये लाइट रे फोकस से होके चली जाएगी क्योंकि पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, दूसरी इसके फोकस पे इंसिडेंट होगी, तो वो ये क्या करेगी, वो ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके निकल जाएगी। और आप देख पा रहे होगी कि ये सेम साइज का इमेज बन रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 32 नंबर का वो होगा सी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेम साइज का रियल और इन्वर्टेड इमेज हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 33 नंबर का, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। कह रहा है कि द इमेज formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished, much smaller than the object must be। कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के थ्रू रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है ऑब्जेक्ट की साइज से। तो हम इस तरीके का इमेज पाने के लिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें? ठीक है, तो हम इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पॉइंट पे रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है। पहली कंडीशन थी, मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इन्फानाइट का मतलब क्या है बच्चों कि हमको पता नहीं है कि इन्फानाइट कहाँ है। तो जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल हम ला रहे हैं, ऐसे एक लाइट रे ऐसे गई, दूसरी नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी और ये लाइट रे भी फोकस से होके जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं? फोकस पे कर रही हैं। तो फोकस पे इसका इमेज बनेगा। और बच्चों जो इमेज है वो क्या है? पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड है बोलो चाहे आप बोलो हाईली डिमिनिश्ड बोलो। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको बताना है जबकि लाइट कहां से पास कर रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रही है ऐसे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते से वापस भी चली आती है बच्चों। तो और हम जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर में वो कैसे ड्रॉ करते हैं? इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल होता है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कोइंसाइड कर रही हैं, एक ही लाइन पे हैं। इसका मतलब कि एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मींस
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट है और वही करेक्ट क्या है वही हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज निगेटिव। ठीक है, कह रहा है कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की निगेटिव होती है। ये एकदम गलत है बच्चों, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट दे दिया है। हम इस पॉइंट को थोड़ा समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आप ध्यान देना कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या बताया था कि जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो अगर हम इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मींस अगर हम इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस मेजर किया, मींस अगर हमने इधर डिस्टेंस मेजर करी तो वो क्या होगी, उसको हम निगेटिव लेंगे। तो ये हमारा क्या है, पोल है और ये हमारा फोकस है। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो हम पोल से फोकस की डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हम पोल से एफ के साइड मेजर करेंगे, मतलब हम राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, मींस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात कर लें यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। और बच्चों हमने इसमें बताया था कि जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो लाइट हम लेफ्ट से ही यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे और लाइट रे क्या करेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमको, ये हमारा क्या हो गया, पोल है, और अगर हमको डिस्टेंस मेजर करनी, मींस फोकल लेंथ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, पोल से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो जो फोकल लेंथ आएगी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव, ये हमारा गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये भी हमारा क्या है, ये भी गलत है, दोनों का पॉजिटिव नहीं होगा। फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव, ये भी गलत है, दोनों का नेगेटिव नहीं होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमने अभी रे डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाया कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही चीज कह रहा है कि कॉनकेव मिरर का नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ कॉनकेव मिरर। दिस इज, हमसे कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कॉनकेव मिरर के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो ऑप्शन हमको चूज करना है। पहला दिया है फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये अप्लाई होगा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, अभी जस्ट हमने बताया। बी वाला दिया है इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी अप्लाई होगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। थोड़ा सा अगर समझना है तो आप रे डायग्राम बना लो कि इमेज डिस्टेंस हर केसेस में नेगेटिव होती है, 5 केसेस में, क्योंकि हमारा इमेज जो बनता है वो इस रीजन में बनता है। तो हम इमेज डिस्टेंस किधर मेजर करेंगे, पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो निगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस। लेकिन एक जो लास्ट केस आता है जिसमें हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसके लिए जो इमेज बनता है वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है बच्चों, इमेज। तो बिहाइंड द मिरर मतलब यहां कहीं इमेज बनेगा,
तो हम उसकी जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इस वजह से वो इमेज डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है बी वाले में कि इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये भी हमारा अप्लाई होगा। थर्ड वाला ऑप्शन है इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अभी हमने बताया कि वो निगेटिव भी हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी।